अस्सलामुअलैकुम, मैं नवीद गसूरा आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी डीपीटी जिसे कहा जाता है, फिजियोथेरापी भी कहा जाता है, पीटीपी जिसे कहा जाता है। ये एक आप इसमें हम आप बताएंगे आपको, अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, इसका क्या रिक्वायरमेंट्स होता है, कितना मेरिट होता है और इसका फ़ी शेड्यूल क्या होगा, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये एफएससी वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं। एफएससी मेडिकल, जिनका बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स जिन्होंने पढ़ी हो और मैट्रिक्स साइंस के साथ जिन्होंने की हुई हो, कुछ कंप्यूटर वाले होते हैं, तो उन तमाम तर स्टूडेंट्स इस चीज़ को दाखिला ले सकते हैं। अब नंबरों की बात करें, वैसे तो मेडिकल फील्ड का एमबीबीएस के अलावा जितने भी शोबे हैं वो यही कहते हैं कि 50% मार्क्स होने चाहिए। नहीं, इसके 60% नंबर होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए स्टूडेंट्स की। कुछ इदारे थे, क्योंकि इसका कोई कौंसल वगैरह अभी तक नहीं बना, कॉलेज हैं मंजूर करवा लेते हैं, जैसे एक डेंटल का अपना है, या फार्मेसी का फार्मेसी कौंसल है, या अलाइड हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज हैं, पंजाब मेडिकल फैकल्टी का है। इसका कोई कौंसल नहीं बना, तो इसी वजह से कुछ इदारों ने 50% वाले दाखिले कर लिए, 58 वाले कर लिए, 55 वाले कर लिए। तो उन पर भी क्रैकडाउन वार्निंग जारी है कि आपने ऐसा क्यों किया है। जब एक कानून बनाया गया, इसका क्राइटेरिया बनाया गया है कि 60% नंबर होना चाहिए, तो आप कैसे इससे काम कर सकते हैं। तो एफएससी मेडिकल होनी चाहिए, 60% इसके नंबर होने चाहिए। दूसरा, इसकी अगर ड्यूरेशन की बात करें, कितना टाइम लग जाता है, यानी कि कितने अरसे की ये डिग्री है। जैसा कि आपको मालूम है, अगर कॉलेज का आप अच्छे कॉलेज और रजिस्टर कॉलेज का अपना सेलेक्ट करेंगे, कुछ ही कॉलेज ऐसे होते हैं जो मंजूर तो होते नहीं हैं लेकिन एडमिशन शुरू करवा लेते हैं, या उनका कोई ना कोई ऐसा इश्यूज बन जाते हैं जो बोर्ड्स के मुतलका रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं चलते, तो वो कैंसिल कर देते हैं। तो उनको अगर आप सही कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, जिनके ऑलरेडी बैच गुजर चुके हैं या निकल चुके हैं या कोर्स कर चुके हैं, तो उन कॉलेज में अगर जाएंगे या यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, फिर तो आपका ये 5 साल प्रोग्राम है। अगर किसी फेक इंस्टीट्यूट में जाएंगे, फिर 7 साल भी लग सकते हैं, 8 साल भी लग सकते हैं, और डिग्री ना भी हो, ये भी हो सकता है। उसके अलावा अगर इसका 5 साल लगते हैं, ये 5 साल का ये ड्यूरेशन है। और इसके अलावा अगर आपको सेमेस्टर की बात की जाए, इसके 10 सेमेस्टर हैं। कुछ कॉलेज हैं जो 6 मंथ के बाद सेमेस्टर देते हैं, यानी कि हर 6 महीने बाद टेस्ट ले लेते हैं, यानी कि 10 सेमेस्टर हो जाते हैं इसके। कुछ इदारे ऐसे हैं जो सालाना इम्तिहान लेते हैं, यानी कि एक साल के अंदर तमाम तर इम्तिहान ले लेते हैं, यानी कि 5 साल 5 सेमेस्टर बना लेते हैं, या 5 हर साल का एक एनुअल सिस्टम बना लेते हैं। कुछ ये अपना शिशमाई जिसे कहा जाता है, 6 महीने का प्रोग्राम भी कहा जाता है, 6 महीने के बाद ये टेस्ट भी लेते हैं, यानी कि 5 साल प्रोग्राम है। और इसको 10 सेमेस्टर हैं, और कुछ साल बाद सेमेस्टर लेते हैं, कुछ 6 मंथ बाद सेमेस्टर लेते हैं। दूसरी जो चीज़ है, इसका आप देखा जाए 6 मंथ से 1 ईयर इनका जो होता है, किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी फिजियोथेरापिस्ट डिपार्टमेंट में काम करना भी लाजमी होता है, यानी इंटर्नशिप भी करना लाजमी होता है। ये एक प्रोग्राम का हिस्सा है, रिक्वायरमेंट्स है। तो उसके लिए आपका इसके अंदर यानी पढ़ना भी पड़ेगा और साथ काम भी करना पड़ेगा, काम भी सीखना पड़ेगा। वैसे तो स्टूडेंट्स के फ़ायदे हैं, और सख्ती से इस चीज़ को अमल दरामद करवाया जाता है। दूसरा, अगर मेरिट की बात करें, इसका जो मेरिट होता है एफएससी का, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो फिजियोथेरापी पीटी या डीपीटी करवाते हैं, तो उनका पब्लिक मेरिट जो होता है 80 प्लस, 80 से लेके 92 तक, यानी कि 84 टू 92 लास्ट टाइम मेरिट इसका पब्लिक हेल्थ साइंसेस का दाखिले हुए हैं। यानी 84% से लेकर 92% के दरमियान जितने भी स्टूडेंट्स थे, उनके पब्लिक सेक्टर पे एडमिशन हुए। और प्राइवेट सेक्टर पे आपके सामने इसका 60% रिक्वायरमेंट्स है, और 60% से ऊपर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके दाखिले हो जाते हैं। बाकी अगर फ़ीस शेड्यूल की बात करें, इसकी कितनी फ़ीस होगी, और फीस शेड्यूल का देखा जाए, तो इसका जो आप पब्लिक सेक्टर के अंदर आपका दाखिला होता है, तो आपका पर ईयर आपका जो उसमें आपका फ़ीस होगी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए होती है, जो आपको 1 सालों के अंदर अदा करनी पड़ती है। यानी कि अगर आपका किसी गवर्नमेंट इदारे के अंदर आपका दाखिला होगा, जो टोटल डिग्री की फ़ीस है 6 से 8 लाख के दरमियान होती है। उसका अगर प्राइवेट कॉलेजों के अंदर आपने दाखिला लिया है, उस कॉलेजों की मुख्तलिफ फ़ीस है, मुख्तलिफ कॉलेजों की मुख्तलिफ फ़ीस है। इसका वैसे 1.5 लाख से 2.5 लाख तक फ़ीस ली जाती है पर ईयर। यानी कि अगर इसका प्राइवेट सेक्टर आपका दाखिला होगा, तो आपकी जो फ़ीस होगी वो तकरीबन 10 लाख के करीब आपको टोटल अदा करनी पड़ेगी 5 ईयर के अंदर। मुख्तलिफ उन्होंने सेमेस्टर वाइज बनाए होते हैं, एनुअल प्रोग्राम भी बनाए होते हैं, फ़ीस शेड्यूल का बनाया होता है,
उस हिसाब से इसको देखा जाता है। अगर इसकी सैलरी की बात करें, सैलरी का मतलब ये होता है जॉब अच्छी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी सेक्टर अपना है जो जॉब्स के रिलेटेड है, 50,000 से 1 लाख के दरमियान इसकी सैलरी है और 70 ग्रेड के करीब इसकी जॉब लगती है। मुख्तलिफ इसके स्कोप्स होते हैं, 17-18 ग्रेड्स पर इसकी जॉब लग रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसके लेवल बढ़ रहे हैं क्योंकि इसका स्कोप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। बाकी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर आप जैसे जॉब्स करें या आपका पेशेंट वाइज भी इसकी एवरेज ली जाती है। अब हमारे पास जो है पर पेशेंट का 500 लेती हैं। अगर 10 पेशेंट कर रहे हैं तो आपके सामने 5,000 पर डे इजीली कमा रही हैं। उसके अलावा होम एक्सरसाइज के लिए बुलाते हैं, उसका 2,000 चार्ज करते हैं। वैसे फिजियोथेरापी की जो फीस है नॉर्मली 1,000 रुपये, 1,000 से 1,500 तक है। वो पेशेंट के हिसाब से है। जब आप खुद अच्छे महारत है, आपके पास अच्छे स्किल हैं, आपसे पेशेंट ठीक हो रहे हैं, मरीज़ ठीक हो रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर है जब आप सब कुछ ठीक हो रहे हैं तो आपकी सैलरी पे बढ़ती रहेगी, पर पेशेंट भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको एडमिशन क्राइटेरिया के हवाले से पता चल गया होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेने के बाद